और अब बात करेंगे मुहर्रम के दौरान हुए उपद्रव की। एमपी से लेकर गुजरात और बिहार तक मुहर्रम जुलूस के दौरान बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। एमपी के उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक वैन को क्रेन से 40 फीट ऊंचाई पर लटकाकर विस्फोट किया गया, जिसके पीछे के मकसद को पुलिस खोज रही है। बिहार के शिवहर में मुहर्रम की तैयारी के दौरान 2 अखाड़ों में लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले हैं। गुजरात के जामनगर में भी बवाल हुआ, 2 गुटों के बीच ईंट पत्थर चले और मारपीट तक हुई है। तो ये अलग अलग 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, वो बिहार की हो या फिर गुजरात की। एमपी के उज्जैन में मुहर्रम के मातम में हैरान करने वाला मामला सामने आया। बड़नगर इलाके में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक वैन को क्रेन से लटकाकर हवा में जबरदस्त विस्फोट किया गया। बड़नगर के अडान मोहल्ले में निकाले गए जुलूस के दौरान जमकर स्टंटबाजी की गई। पहले कार को हवा में क्रेन के सहारे लटकाया गया। कार के फ्रंट पर बोर्ड पर लिखकर ये लगाया गया था, लोग फिर आ गए और फिर कार के अंदर जबरदस्त धमाका किया। काफी देर तक पूरा इलाका धमाकों से गूंजता रहा। वहीं इस पूरे मामले में अब एक्शन भी हुआ है। कलेक्टर ने आरोपियों पर रासुका लगाने के निर्देश दिए हैं, यानी कि अब आरोपियों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत ही कार्रवाई होगी। उज्जैन में मुहर्रम के दौरान वैन पर 2 लोग खड़े होकर लाल झंडे लहराते रहे और उसके बाद वैन में विस्फोट कर उसे उड़ा दिया गया। एक शख्स ने कई ट्यूबलाइट को रस्सियों से बांधकर ऊंचाई से छलांग लगा दी, जिसमें ट्यूबलाइट तोड़ते हुए वो नीचे जाल पर जा गिरा। रात भर स्टंटबाजी करते रहे और इस भीड़ ने लोगों की जान दांव पर लगा दी, जिसके बाद अब पुलिस एक्शन में है। 3 आरोपियों को पकड़ा गया। क्रेन मालिक और आयोजक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तफ्तीश भी जारी है। वीडियो के आधार पर बाकी लोगों की तलाश में भी पुलिस की टीम दबिश कर रही है। उज्जैन में विस्फोटक प्लान करने वालों पर अब एक्शन जारी है। मुख्य आरोपी शोएब खान को पुलिस ने दबोच लिया है। शोएब खान ने ही पूरी हरकत को प्लान किया। कार्यक्रम का मुख्य आयोजक है। वैन पर चढ़कर झंडा लहराने वाले जाहिद खान और तस्लीम खान को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्रेन मालिक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई। बाकी दूसरे आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। बड़नगर थाने के अंतर्गत अडान मोहल्ले में जो घटना हुई थी, जिसमें क्रेन में एक गाड़ी को लटका के उसमें पटाखे चला के उसको विस्फोटक जैसा एक विजुअल सामने आया था, उसमें जो मुख्य आरोपी है शोएब खान, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शोएब खान ने ये सारा जो कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज करवाया था। इसके अलावा जो 2 लड़के उस गाड़ी के ऊपर चढ़ के झंडा लहरा रहे हैं, जाहिद खान और तस्लीम खान, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया है। आगे की विवेचना जारी है। जैसे और तथ्य सामने आएंगे, बाकी लोगों पे भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से अनुराग अमिताभ हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अनुराग, विस्फोट करना, इस तरीके से क्रेन से गाड़ी को लटका देना, ट्यूबलाइट के जरिए अपने आप को नुकसान पहुंचाना, स्टंट करना, ये कैसा संदेश दिया जाता है? आपके रिलीजन में कोई रिचुअल है, लेकिन ये तो उसका हिस्सा नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर यही वजह है कि बीजेपी जो है इसे एक आतंकी साजिश जैसा करार दे रही है। जिस तरीके से दिल्ली में वैन ब्लास्ट हुआ था, कार ब्लास्ट हुआ था, उसी के तर्ज पर इसे करना बताया जा रहा है। और यही वजह है कि एटीएस इस पर इसके पीछे लग गई है। तमाम जो सुरक्षा विशेषज्ञ लग गए हैं, 3 बिंदुओं पे काम कर रहे हैं। दरअसल इस विस्फोट का मकसद क्या था, जो स्लोगन लिखा हुआ था, लो फिर आ गए, इसका मकसद क्या था और विस्फोटक किस प्रकार का था और विस्फोटक दरअसल था क्या? क्योंकि ये तस्वीरों में दिखाया जा रहा है, दहशत का माहौल दिख रहा है। 40 फीट ऊपर एक वैन लटकाई जाती और ब्लास्ट होता है, यानी समझा जा सकता है कांच समेत जो लोहे के शार्पनर्स थे वो नीचे जो भीड़ जुलूस निकल रहा था, अगर उस पर लगते तो दर्जनों लोग घायल होते और उज्जैन जो महाकाल की नगरी कहा जाता है उसका नाम एक बार फिर बदनाम होता, चर्चाओं में आता कि एक बड़ी आतंकी घटना हुई है। अगर वो शार्पनर्स लगते, ये किस्मत रही कि 40 फीट ऊपर दूर ये ब्लास्ट सुनियोजित ढंग से किया गया, जिसके कारण जो कांच था या जो शार्पनर्स थे वो नीचे जो जुलूस हमने देखा भारी तादाद में मौजूद था मुहर्रम का, उनमें से कोई घायल नहीं हुआ। हालांकि जो 3 लोग हैं उन पर रासुका की कार्रवाई कर दी गई है। एटीएस समेत तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो अब इस लाइन ऑफ एक्शन पर ध्यान दे रही हैं कि क्या ये जो ब्लास्ट है ये सुनियोजित ढंग से किसी गलत गतिविधियों की ओर तो इशारा नहीं करता। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा हैं, इंडिया टीवी से बातचीत में उन्होंने इशारा किया कि ये एक
सामान्य मुहर्रम के जुलूस के दौरान की घटना नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी आतंकी साजिश भी हो सकती है। ये वैन ब्लास्ट था, ऐसी ही कार ब्लास्ट जो है वो दिल्ली में देखा गया। और सबसे बड़ी बात, ये जो इलाका है मालवा कहा जाता है, मध्य प्रदेश का उज्जैन जहां आता है, आसपास का ये इलाका सिमी का गढ़ कहा जाता है। नागौर जो रहा है, यहां पर जो है सलमान डागोरी जो सिमी के संस्थापक माने जाते रहे। ऐसे तमाम ये जो है असामाजिक तत्वों का और ऐसी गतिविधियों का केंद्र रहा है जिसे एंटी नेशनल कहा जा सकता है कई मायनों में। तो यही वजह है कि इसको लेकर जो प्रशासन है, शासन है, वो सतर्क हो चुका है कि दरअसल इस तरीके पूरी घटना ने पूरे प्रशासन को अलर्ट मोड पर डाल दिया और एटीएस इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा ब्लास्ट किया गया, ये कहीं ना कहीं कुछ और संदेश देता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। उज्जैन में मुहर्रम के दौरान कार ब्लास्ट करने को बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने प्री प्लान साजिश बताया। उन्होंने कहा कि आरोपियों पर अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराओं में केस चलाया जाना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा हैं, जिनका साफ तौर पर मानना है कि ये एक तरीके से ये आतंकवादी घटना जैसी है। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके का ये वीडियो वायरल हुआ है? देखिए, मुहर्रम के जुलूस में हमें कोई भी आपत्ति नहीं है, हमारी सरकार को भी कोई आपत्ति नहीं। मुहर्रम का जुलूस आप शांति से निकालिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मुहर्रम के जुलूस में जहां हजारों लोग इकट्ठे हों, दाएं बाएं से छतों पर भी लोग खड़े होकर देख रहे हों, वहां क्रेन पे 40 फीट हाइट पर एक मारुति वैन लटकाओ, उस मारुति वैन में ना जाने कौन सा बम आपने डाला है, ग्रेनाइट डाला है, दूसरे बम डाले और उसको विस्फोट करके उड़ाया जाए। ये कुल मिलाकर उज्जैन की शांति प्रिय जनता, जहां लाखों लोग प्रतिदिन महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं, देश भर से और विदेश से भी नागरिक आते हैं, वो इस बात को लेकर दहशत में हैं कि आखिर ये कौन सा विस्फोट है। और ये विस्फोट के एक तरह से शांति का विस्फोट नहीं कहा जा सकता, ये किसी तरह से जुलूस में आतिशबाजी नहीं कहा जा सकती, बल्कि ये सोची समझी आतंकवादी घटना जैसी प्लानिंग है, सुनियोजित प्लानिंग है। और इसलिए हमने उज्जैन पुलिस को, उज्जैन एसपी को ये आग्रह पूर्वक कहा गया है कि डंडा चलाइए, केवल 3 नहीं, अगर 30 और 300 भी गिरफ्तारी करनी पड़े तो करो। ये रासुका इन पर लगाओ, जिला बदर की कार्रवाई के साथ साथ एनएसए की कार्रवाई इन पर करो, अटेम्प्ट टू मर्डर की कार्रवाई इन पर करो। और ये इनके सूत्र कहीं आतंकवादियों से, सिम्बी से कहीं जुड़े तो नहीं है, क्योंकि ऐसी घटना से यह प्रतीत होता है कि हाल ही में जो दिल्ली के लाल किले के पास जो घटना घटित हुई थी, एक कार में बम विस्फोट हुआ था, उसी योजना से सुनियोजित घटना लग रही है। और इसलिए हम मुहर्रम के जुलूस वालों से नहीं, लेकिन जुलूस में यह घटनाक्रम किया है, उनकी ठुकाई होगी, कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी होगी। और यह बता दिया जाए कि मध्य प्रदेश की धरती पर और देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान चल रहा है। हम किसी भी कीमत पर किसी को भी दहशतगर्दी नहीं करने देंगे। रामेश्वर जी, लिखा हुआ था उस वैन पर, लो फिर हम आ गए, क्या कहेंगे जो ये लिखा? उज्जैन में कौन से मर गए थे तो तुम आ गए थे ना? उज्जैन में तुम्हें रखा था, तुम्हें क्या परेशानी? लो हम फिर आ गए, लो तो अब बाबा साहब अंबेडकर का कानून का डंडा आ गया, पुलिस आ गई। भाई, आपको किसी से देश से ईर्ष्या है तो हमसे तो नहीं है ना। आपकी अमेरिका इजराइल से ईर्ष्या है तो वहां जाकर विस्फोट करो ना, वहां जाओ, वहां लड़ो मरो। लेकिन यहां शांति के मध्य प्रदेश में, जहां पर आपको नमाजें पढ़ने की छूट है, जहां पर आपको ईद मनाने की छूट है, जहां पर आपको कुरान पढ़ने की छूट है, जहां लाखों लोग बाहर से विदेशी दर्शक के रूप में आते हैं, महाकाल के दर्शन करते हैं, वहां आप बम विस्फोट करोगे, 40 फीट हाइट पे ले जाकर मारुति वैन टांग कर करोगे। खुदा ना खास्ता कोई बम विस्फोट में आगजनी हो जाती, आसपास में जो 1000-1200 लोग थे जो देख रहे थे, जुलूस में चल रहे थे, उनमें से 10-20-25 लोग मर जाते, तो इसकी जवाबदारी किसकी होती?